हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्टडी यात्रा में आप लोगों का स्वागत है। और आज दिनांक 28 जुलाई 2017 है। यह वीडियो भारतीय संविधान की सीरीज़ का चौथा पार्ट है। सो वेलकम टू आवर स्टडी यात्रा चैनल। लेट अस स्टार्ट। हम लोगों ने इससे पहले के वीडियो में संविधान किसे कहते हैं से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव तक चर्चा कर ली थी। अब आगे की वीडियोस पर, आगे की सीरीज़ पर चर्चा करते हैं। तो उद्देश्य प्रस्ताव संबंधित था पंडित जवाहरलाल नेहरू से, जिन्होंने पेश किया था, और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान में परिष्कृत करने के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को नियुक्त किया गया। इनकी अध्यक्षता में 7 मेंबर की कमेटी भी बनाई गई, जिसको प्रारूप समिति भी बोलते हैं। तो प्रारूप समिति के जो मेन व्यक्ति थे वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। बाकी के जो व्यक्ति थे उनके नाम अयंगर, मुंशी, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, डी.पी. खेतान, माधवराव, इस तरीके के 6 मेंबर और थे। तो प्रारूप समिति के सिर्फ एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के बेसिकली कौन मेंबर थे, अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे, ठीक है। और उद्देश्य प्रस्ताव को परिष्कृत करने के लिए संविधान में इनको नियुक्त किया गया था। आगे बढ़ते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत कर लिया गया था, और जिस पर 284 सदस्यों ने अपने साइन भी कर दिए थे। लेकिन जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इसका रीज़न ये था कि 1930 में स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी को मनाया गया था, इसलिए इसको संविधान को 26 जनवरी 1950 को हम लोग लागू करते हैं, और उसी दिन प्रथम गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। आगे क्या है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। इससे पहले भी बता चुका हूँ, जितने भी लोग मेंबर थे उसमें से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का अच्छा खासा रोल था संविधान के निर्माण में, इसलिए संविधान के जनक के रूप में देखा जाता है। तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। इसी दिन संविधान सभा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया था। तो ये नहीं देखना है प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, ये देख लीजिए कि वो अस्थायी तौर पर कौन था और स्थायी तौर पर किसको चुना गया था। इससे पहले के वीडियोस में मैंने आपको बता भी दिया है। अगर आपको नहीं याद है तो आप पीछे के वीडियो में देख लें स्थायी और अस्थायी तौर पर कौन था, क्योंकि वनडे एग्जाम में इनको पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये छोटा सा डेटा है जो हमने आपके सामने पेश कर दिया है, ठीक है। आगे की सीरीज़ को मैं जल्दी से अपलोड कर दूंगा। तो ओके दोस्तों, इफ़ यू वांट मोर वीडियोस रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आई होप दैट यू हैव एन अमेजिंग डे। ओके, बाय बाय।